नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम बहुत ही खूबसूरत और यूज़फुल हर्बल प्लांट मेंथा पाइपरिटा के बारे में बात करेंगे, जिसे आप सभी पिपरमिंट के नाम से जानते होंगे। यह प्लांट हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। यह अपने एरोमेटिक स्मेल और कूलिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों यह प्लांट हमारे लिए जितना अधिक यूज़फुल है, इसे ग्रो करना, इसे मल्टीप्लाई करना उतना ही आसान है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पिपरमिंट प्लांट को हम कैसे पॉट में ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हमें इसकी केयर करनी है, और इसके यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मेरे पास ये पिपरमिंट की 3 कटिंग्स हैं, जो मैंने पास के एक गाँव से मंगवाया है। और ये मुझे कल शाम को ही मिल गया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं इसे लगा नहीं पाया। तो चलिए सबसे पहले इसे लगा लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। एक कटिंग आपको काफ़ी सूखी हुई और मुरझाई सी दिख रही होगी, तो चलिए इन्हें ग्रो करते हैं और देखते हैं ग्रो हो जाते हैं कि नहीं। दरअसल इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको हेल्दी और बिल्कुल फ्रेश कटिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन इस कटिंग को मैंने काफ़ी दूर से मंगाया है और इसे आए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो इसलिए इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब दिख रही है। बट चलिए इसको ग्रो करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग से लीफ को हटा लेंगे और इसके जो हिस्से सूख गए उसे भी कट करके अलग कर देंगे और अपनी कटिंग को तैयार कर लेंगे। हम मैक्सिमम 4 इंच की कटिंग लेंगे ग्रो करने के लिए, बहुत लंबी कटिंग हमें नहीं चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे कट करके अलग कर देंगे, या हम एक ब्रांच से कट करके 2 कटिंग तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम सभी कटिंग्स को तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने कटिंग तैयार कर लिया है, इसे लगाते हैं। और इसके लिए पॉट में मैंने पॉटिंग मिक्स भी भर लिया है। दोस्तों वैसे तो यह हर तरह की मिट्टी में बड़ी ही आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिच और वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होगी। तो मैंने इस पॉटिंग मिक्स को बनाते समय 50% अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल का यूज़ किया है, और उसमें मैंने 25% काऊ मैनर और 25% सैंड ऐड किया है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे और हमारी जो कटिंग है वह गलने ना पाए। अगर आपके गार्डन की सॉइल अधिक सैंडी है तो आपको अलग से सैंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है, इसलिए सॉइल बहुत ज़्यादा सैंडी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पिपरमिंट की ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इसकी कटिंग को लगाते समय बड़ी सावधानी बरतें, नहीं तो इसकी जो कटिंग है वह डैमेज हो सकती है। तो पॉटिंग मिक्स में आप किसी चीज़ से होल कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग को आराम से आप लगा दें और चारों तरफ से मिट्टी को दबाते हुए अच्छी तरह से इसको टाइट कर दें, जिससे आपकी जो कटिंग है वह हिलने ना पाए। और उसके बाद हम इसमें अब डीप वाटरिंग करेंगे, और अच्छी तरह से डीप वाटरिंग करने के बाद हम इसे ऐसी लोकेशन पर रखेंगे जहाँ इसमें सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती रहे। जब तक आपकी कटिंग में न्यू ग्रोथ दिखाई ना देने लगे, तब तक इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि पॉटिंग मिक्स में हमेशा हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। हमारी कटिंग्स तो लग गई हैं, अब वेट करते हैं इसमें न्यू ग्रोथ शुरू होने की, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक कुछ समय बाद का अपडेट है, और हमारी 2 कटिंग तो ख़राब हो चुकी हैं, बट एक कटिंग में न्यू लीफ निकल आई हैं और यह सक्सेसफुली ग्रो हो गई है। तो 2 कटिंग फेल होने का कारण आप जान सकते हैं कि हमारी जो कटिंग थी वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी, लगभग 50% वह पहले ही सूख चुकी थी, तो इसलिए 2 कटिंग्स तो हमारी फेल हो गई। बट कोई बात नहीं, अगर हम एक भी प्लांट तैयार कर पाए तो उससे हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको फाइनल अपडेट देता हूं। तो दोस्तों ये करीब 1 महीने बाद का अपडेट है, और आप देख सकते हैं कि हमारे इस पिपरमिंट प्लांट में बहुत सारी नई पत्तियां और ब्रांच निकल आई हैं, और काफ़ी हेल्दी लग रहा है हमारा प्लांट। तो बात करें इस प्लांट की केयर और रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इसे जनरली कटिंग से या फिर रूट से ही ग्रो किया जाता है। और मिंट फैमिली के अन्य प्लांट्स की तरह इसे भी अधिक पानी की ज़रूरत होती है। यह बिल्कुल भी सूखा नहीं बर्दाश्त कर पाता है। अगर इसके पॉट की मिट्टी लंबे समय तक सूखी रहती है तो यह प्लांट बहुत जल्दी मरने लगता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसके पॉट की मिट्टी हमेशा हल्की सी मॉइस्ट रखे, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर इसके पॉट में लंबे समय तक पानी रुकता है तो भी यह प्लांट बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है और आपका प्लांट जो है मर सकता है। तो आपको सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर पॉटिंग मिक्स में मेंटेन करके रखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। यह प्लांट पार्सल शेड में भी बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी ऑयल क्वांटिटी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हो सके तो आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे पर डे कम से कम 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाया करे। इसमें महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट या काऊ मैन्योर दे सकते हैं। आप 1 मुट्ठी के करीब पॉटिंग मिक्स में मिक्स करके अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें, तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी। दोस्तों पिपरमिंट्स का साइंटिफिक नेम मेंथा पाइपरिटा है। यह लेमिएसी फैमिली के मेंथा जीनस का प्लांट है। इस जीनस के अंतर्गत करीब 25 से 30 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से स्पीयरमिंट, पिपरमिंट, वाटरमिंट, पेनी रॉयल, एप्पल मिंट, मेंथा स्पेसियाटा यानी पुदीना, लेवेंडर, लेमन बाम और मेंथा साइट्रेटा आदि प्रमुख प्लांट हैं। मेंथा पाइपरिटा यानी पिपरमिंट एक नेचुरल हाइब्रिड प्लांट है। यह स्पीयरमिंट और वाटरमिंट के क्रॉस पॉलिनेशन से नेचुरली तैयार हुई स्पीसीज है।
पेपरमिंट को जनरली इसके ऑयल कंटेंट के लिए ग्रो किया जाता है, वैसे इसके पूरे प्लांट के मेडिसिनल यूजेज हैं। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का यूज़ सबसे अधिक मेडिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। पेपरमिंट ऑयल हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन और इचिंग की समस्या में बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों पेपरमिंट ऑयल का यूज टूथपेस्ट, च्युइंगम, बाम, पेन रिलीफ ऑइंटमेंट और स्प्रे, कफ सिरप, माउथ वॉश, माउथ फ्रेशनर, शैम्पू, सोप, हेयर ऑयल और टेबलेट कैप्सूल जैसे बहुत सी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। दोस्तों आपने जितने भी कूलिंग इफेक्ट वाले मेंथॉल युक्त प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे उसमें अक्सर पेपरमिंट ऑयल या पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि मिंट फैमिली के सभी प्लांट्स में यह दूसरा ऐसा प्लांट है जिसमें मेंथॉल काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। इसमें मेंथॉल की क्वांटिटी लगभग 40% के आसपास पाई जाती है, जो कि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप इसकी फ्रेश लीफ को तोड़ करके मसलेंगे और उसे सूंघेंगे तो आपको एक ज़बरदस्त कूलिंग इफेक्ट महसूस होगी। और अगर आपने कभी पान खाया हो तो आपने देखा होगा कि पान वाले सफ़ेद रंग के क्रिस्टल्स पान में डालते हैं, जो कि अक्सर कूलिंग इफेक्ट देता है। दोस्तों वह मेंथॉल क्रिस्टल्स होते हैं जिसे पेपरमिंट ऑयल से ही बनाया जाता है। दोस्तों पेपरमिंट में मौजूद मेंथॉल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और कूलिंग सेंसेशन देता है। यह माइग्रेन और हेडेक में बहुत ही फायदेमंद है। 2 से 3 बूंद पेपरमिंट ऑयल को अगर आप फोरहेड पे मसाज करते हैं तो यह किसी भी तरह के हेडेक और माइग्रेन में बहुत ही जल्द आराम देता है। इसके अलावा IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। यह एक तरह की बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में डैमेज होने की वजह से व्यक्ति के पेट में दर्द, ऐंठन, दस्त, कब्ज और गैस बनने की समस्या बड़ी ही आम हो जाती है। तो ऐसे में पेपरमिंट लीफ से बनी टी बहुत ही फायदेमंद होती है। हालांकि अभी पेपरमिंट लीफ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट पर की गई रिसर्च में यह पाया गया कि पेपरमिंट से बने कैप्सूल IBS के सिम्टम्स में बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो लीफ है उससे बनी चाय आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगी और इंडिया में इसे यूज़ भी किया जाता है। पेपरमिंट की फ्रेश लीफ या ऑयल को पानी में मिक्स करके अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम और कफ में काफ़ी आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द में आप किसी भी तेल में कुछ बूंदे पेपरमिंट ऑयल की मिक्स करके उसे लगा सकते हैं, या पेपरमिंट के पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी आप लगा सकते हैं। इससे जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज और बेनिफिट्स हैं। दोस्तों पेपरमिंट ऑयल बहुत अधिक ठंडा होता है, इसीलिए इसे कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए या किसी अन्य तेल में मिला करके यूज़ करना चाहिए। और पेपरमिंट लीफ से चाय बनाने के लिए आप मैक्सिमम 3 से 4 पत्तियों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हाई मेंथॉल कंटेंट होता है और अधिक मात्रा में यूज़ से आपको कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप इसे कम मात्रा में यूज़ करें जिससे आपको सिर्फ फ़ायदा ही हो, नुकसान नहीं। तो दोस्तों आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि यह एक यूज़फुल हर्ब होने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है और इसे ग्रो करना, इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। इसलिए आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।